Hi, I am intern doctor in सिविल हॉस्पिटल वलसाड। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जानेंगे कि एचआईवी क्या है, कैसे होता है, उसकी ट्रीटमेंट क्या है, वो सब हम डिटेल में देखेंगे। तो हम पहले देखते हैं एचआईवी क्या है। एचआईवी फर्स्ट रिपोर्टेड केस इन 1981। लेकिन पहला केस जो हमें रिपोर्ट हुआ था या जानने को मिला था वो 1981 में हुआ था। इसका फुल फॉर्म क्या है तो वो हम देखते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। उसमें इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, एक्वायर, ये सब शब्द के अलग अलग मीनिंग हो रहे हैं। इम्यूनोडेफिशिएंसी यानी इम्यून सिस्टम जो है वो डेफिसिट होगी, बराबर है, ओके। और हम अब जानेंगे कि उसके स्टेजेस क्या होते हैं। स्टेजेस होते हैं 0, 1, 2, 3। इट्स डिफाइनिंग इलनेस। तो डिफाइनिंग इलनेसમાં મેલિગ્નન્સી ઘણી બધી હશે, તેના આપણે એક એક જોઈએ। તો ફર્स्ट મેલિગ્નન્સી लिम्फोमास होगा, लिम्फोमा होगा, प्राइमरी सीएनएस लिम्फोमा होगा, इम्यूनोब्लास्ट लिम्फोमा होगा। दूसरा होगा इन्वेजिव सर्वाइकल कैंसर होगा, ये सब होगा। सेकंड वायरल इन्फेक्शन। वायरल इन्फेक्शन में हमें डिफरेंट टाइप के वायरल इन्फेक्शन देखने को मिलेंगे, जैसे हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस हो गया, साइटोमेगालो वायरस हो गया। तीसरा है फंगल इन्फेक्शन। फंगल इन्फेक्शन में कैंडिडियासिस ऑफ द ब्रोंकाई, ट्रेकिया, लंग, इसोफेगस, मतलब में सब फंगल इन्फेक्शन सारे आ जाएंगे। क्रिप्टोकोकस होगा, वो होगा, हिस्टोप्लास्टोसिस होगा, न्यूमोसिस जीरो वेकाई होगा, ये सब होगा। पैरासाइटिक में पैरासाइटिक भी इन्फेक्शन है, ये हमारा चौथा हुआ। मतलब कि पहला मैलिग्नेंसी होगा, वायरल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, और अब होगा पैरासाइट्स। पैरासाइट्स में डिफरेंट टाइप के पैरासाइट होंगे। टॉक्सोप्लाज्मोसिस ऑफ द ब्रेन होगा, आइसोस्पोरियोसिस होगा, ये सब होगा। और पांचवा है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बैक्टीरियल इन्फेक्शन माइक्रोबैक्टीरियम ओवियम कॉम्प्लेक्स में माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस होगा, ट्यूबरक्लोसिस करवाने के लिए जवाबदार है। साल्मोनेला सेप्टिसेमिया हुआ, ये सब होगा। और कैटेगरी बी है, कैटेगरी बी में नॉट एड्स डिफाइनिंग इलनेस, वल्वोवजाइनासिस होगा, इसोफेगस कैंडिडियासिस हो गया, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज हो गया, कार्सिनोमा इन सीटू हो गया, फीवर हो गया, डायरिया हो गया, ये सब होगा। हर्पिस जोस्टर हो गया, हेरी ल्यूकोपेकिया हो गया, ये सब कैटेगरी बी में आएगा। डेफिनेटिंग इलनेस होगा, बराबर। फीचर्स क्लिनिकल एना फीचर्स, एक मिनट। क्लिनिकल फीचर ही ये सब हमने ऊपर देखे, वही डिफरेंट टाइप के इन्फेक्शन के जो होते हैं वो सिम्टम अलग अलग में अलग अलग देखने को मिल रहे हैं। अब हम जानेंगे कि इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है। मोड ऑफ द ट्रांसमिशन, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। दूसरा हो गया पेरेंट टू चाइल्ड कॉन्टैक्ट। पेरेंट टू चाइल्ड बर्थ के द्वारा जो होता है ना वो। और आईवी ड्रग एब्यूज होगा, उसमें जो इंजेक्शन और वो लेते हैं ना सीरिंज से, वो जब सीरिंज हम नीडल वो जो एक्सचेंज करते हैं एचआईवी पेशेंट के साथ, उसमें होगा। ब्लड ट्रांसफ्यूजन से होगा, फिर नीडल स्टिक इंजरी से होगा। ये सब मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। वायरल एप्लीकेशन कैसे होगा, मतलब वायरस जो अपने शरीर में जाके क्या करेगा, तो वायरस क्या करेगा, पहला जाएगा स्टेप 1 में वायरल एंट्री होगी। CD4 रिसेप्टर और लिम्फोसाइट बाइंड टू GPLA-O, ये रिसेप्टर पे बाइंड होगा, किस में, CD4 रिसेप्टर पे, लिम्फोसाइट पे। स्टेप 2 में होगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होगा। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर वायरल RNA टू वायरल DNA बनाएगा। स्टेप 3 में होगा वायरल इंटीग्रेशन, इंटीग्रेस इनहिबिटर काम कर से वायरल DNA इंटीग्रेस होस्ट DNA बना उससे। स्टेप 4 में होगा वायरल प्रोलिफरेशन
एंड रिलीज वायरल प्रोलिफरेशन, यानी कि क्या होगा, वायरल जो आरएनए होगा वो वायरल प्रोटीन में बदलेगा, वायरल प्रोटीन जो होगा मूव होगा तो सरफेस इम्यून वायरल फॉर्मेशन होगा, मैच्योर वायरस रिलीज होगा। उसके बाद डिजीज प्रोग्रेशन, એટલે કે प्रोग्रेशन क्या होगा, प्राइमरी इन्फेक्शन होगा, उसके बाद क्लिनिकल सिम्टम दिखेगा, सब क्लिनिकल एप्लीकेशन फॉर अ लॉन्ग पीरियड दिखेगा। उसके बाद क्लिनिकल सिम्टम के बाद सिम्टम में क्या होगा, फीवर होगा, सॉर थ्रोट होगा, डायरिया हो गया, लिम्फेडोपैथी हो गया, रैश हो गया, नंबर ऑफ द अपॉर्चुनिटी इन्फेक्शन होगा, ये सब होगा। अब हम जानेंगे कि इसको डायग्नोस कैसे करेंगे। तो डायग्नोस डॉक्टर साहब कैसे करेंगे, CD4 हेल्पर काउंट के, CD4 हेल्पर सेल के काउंट जो कम हो जाता है वो, और अपॉर्चुनिटी इन्फेक्शन होता है वो सब देख के डॉक्टर डायग्नोस करेगा और उसका स्टेजेस देगा कि कौन से स्टेजेस में हो। ट्रीटमेंट में कौन से देंगे, तो ट्रीटमेंट में हम देंगे ड्रग्स, वेरियस टाइप ड्रग्स हो गई, न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स है, तो उसमें होगा एबेकाविर हो गया, लेमिवोडिन हो गया, ये होगा न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर। और दूसरा है नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, उसमें हो गया डेलावेडिन हो गया, इफाविरजेड हो गया। तीसरा होगा न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, टेनोफोविर हो गया, डेसोप्रोक्सिल हो गया, ये हो गया। वो सब डॉक्टर साहब देते हैं, वो उसको हमें डॉक्टर साहब के जब जैसे बोले वैसे ही लेना है और वैसे ही हमें उसके फॉलो करना है। वो जब बोला है तब जाना है और जैसे दवाई बोले वैसे फॉलो करना है और जो भी इंस्ट्रक्शन दे उसे मानना है। थैंक यू।